नमस्कार साथियों, बीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव धर्म सिंह तनान से चर्चा करेंगे। जी सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि आपको पता है, 6 दिसंबर 2022 को बाबा साहेब का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस आने वाला है। इसको लेकर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि सर, बाबा साहेब को गुजरे हुए आज 67 वर्ष होने वाले हैं। आप हमें ये बताइए कि 67 वर्ष में जो बहुजन समाज है उनमें क्या परिवर्तन आया है सर? देखिए, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और बाबा साहब का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। बाबा साहब 64 वर्ष और 7 माह की उम्र में जो हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जो करके गए हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। बाबा साहब के जन्म से पहले और बाबा साहब से पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, ये समाज सोच भी नहीं सकता था कि बाबा साहब हम लोगों को क्या देकर जाएंगे। बाबा साहब को पता था कि यह समाज शिक्षा से बहुत दूर है, इस समाज के पास में कोई हक और अधिकार नहीं है और बाबा साहब से पहले इस समाज के पास न रहने का अधिकार था, न घर बनाने का अधिकार था, न संपत्ति का अधिकार था, न शिक्षा का अधिकार था, न वोट का अधिकार था। यह समाज मतलब इस देश के अंदर एक इस तरह का जीवन जीता था जैसे एक जानवर के समान जिंदगी जीते थे, क्योंकि इस समाज के पास में कुछ भी नहीं था। और बाबा साहब के पिताजी अंग्रेज सेना के अंदर सेनापति थे, तो उन्होंने शिक्षा के महत्व के बारे में समझा और शिक्षा के महत्व के बारे में जब समझा तो उनको पता चला कि बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है। तो बाबा साहब को उनके पिताजी शिक्षा स्कूल के अंदर एडमिशन करवाया और एडमिशन के बाद में, क्योंकि उनको विद्यालय के अंदर जब लेके गए थे तो पहले शूद्र समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने अंग्रेज जो सेनापति अंग्रेज सेना के अंदर सेनापति थे उनके पिताजी, तो वो जब विद्यालय के अंदर लेके गए तो विद्यालय के टीचर ने उनको पढ़ने के लिए मना कर दिया कि ये शूद्र समाज से है, हम इसको पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अन्य जो बच्चे हैं उन पर इसका असर पड़ेगा। बाबा साहब के पिताजी ने उनको यह बताया कि मैं अंग्रेज सेना के अंदर सेनापति हूं और उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, तो उन्होंने मजबूरी में बाबा साहब का प्रवेश देना पड़ा। तो उनके उस समय बाबा साहब के सामने कई शर्तें लगा दी कि आपका बच्चा विद्यालय में तो पढ़ेगा लेकिन और बच्चों के साथ में बैठ करके नहीं पढ़ेगा, आपका बच्चा कक्षा के बाहर बैठ करके पढ़ेगा, आपका बच्चा घर से बैठने के लिए जो टाट पट्टी है वो घर से लेकर के आएगा और जहां पर सार्वजनिक और बच्चे जो पानी पीते हैं वहां पर वो पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि उस समय छुआछूत आज भी है तो उस समय तो बहुत ज्यादा थी। तो बाबा साहब ने ये सारी शर्तें मंजूर की और बाबा साहब पढ़ने लगे। बाबा साहब ने पढ़ाई की, भारत के अंदर पढ़ाई की, दुनिया के अन्य देशों में भी जाकर के पढ़ाई की। बाबा साहब इंग्लैंड में गए, वहां पर पढ़ाई की, अमेरिका गए वहां की, जर्मनी गए वहां पर पढ़ाई की, फ्रांस गए वहां पर पढ़ाई की। और बाबा साहब को ज्ञान अर्जित करने का इतना शौक था कि वो हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़े और शिक्षा के द्वारा ही जब वहां से पढ़ के आए तो उनको पता चला शिक्षा की एक शिक्षित व्यक्ति की क्या इज्जत होती है। लेकिन भारत के अंदर जैसे आए तो उनके साथ में वही जुल्म जाति और अपमान होते थे, क्योंकि छुआछूत बड़े पैमाने पर थी। तो वहां से जब आए भारत तो उनको पता चला कि यह लोग शिक्षा के महत्व को नहीं समझते, यहाँ पर जाति के आधार पर हमारे साथ में भेदभाव होता है। तो यहाँ पर आकर के 1930 के अंदर उन्होंने मनुस्मृति को जलाने का काम किया और मनुस्मृति को जला करके यह कहा कि यह संविधान मेरी बुद्धि के नहीं जचता है, यह इस देश के अंदर समानता के आधार पर नहीं बनाया गया है, तो इसलिए मैं इस देश के लिए दूसरा आगे चल करके प्रण लिया उन्होंने कि मैं आगे चल करके इस देश के लिए एक दूसरा संविधान बनाऊंगा। और वो सपना कब हुआ? 26 जनवरी 1950 के दिन इस देश का संविधान लागू होने पर उनका यह सपना पूरा हुआ। बाबा साहब इस हमारे बीच से 6 दिसंबर 1956 को हमें छोड़ करके चले गए। उनका अंतिम सांस उन्होंने दिल्ली में ली और दिल्ली में
उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव जो शरीर था दिल्ली से मुंबई लाया गया और वहां पर उनका मुंबई के अंदर अंतिम संस्कार किया गया था। उस समय वहां पर 10 लाख लोगों ने बाबा साहब के शरीर को पार्थिव मान करके और 10 लाख अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, क्योंकि बाबा साहब 16 दिसंबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण कराने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे थे, लेकिन उनका वो सपना बीच में रह गया। तो सभी समाज के लोग मिलकर के, जो शूद्र समाज के लोग थे, उन्होंने मिल करके वो प्रण लिया और उनकी अंतिम यात्रा में उनको साक्षी मान करके और बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बाबा साहब के जाने के बाद में बाबा साहब को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो लोग थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, आरएसएस उनका हेड होती थी। कांग्रेस और आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब को कदम कदम पर रोड़े अटकाने, मतलब इस मूवमेंट पर कदम कदम पर रोड़े अटकाने का काम किया। बाबा साहब के जो अंतिम दिन थे, बाबा साहब के बहुत परेशानियों से निकले। बाबा साहब को मधुमेह की बीमारी थी, दवाइयों का अभाव में उन्होंने इतनी पीड़ा सहन की कि उन्होंने अंतिम दिनों में रात को सोते तक नहीं थे, क्योंकि नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि उनके पास में जो सब कुछ था वो हम इस समाज को देने का काम किया। आज हम इस बैठे हैं तो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब उस समय हम लोगों को लिखित के अंदर दे के गए थे, सारी चीजें बाबा साहब ने लिखित में दे करके गए थे। इस देश के अंदर दलित समाज पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी हर चीज को उन्होंने लिख कर देने का काम किया और उन्हें अपने विचारों को लिखित के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने एक अखबार भी निकाला था, मूक नायक, क्योंकि उस समय हमारा समाज पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन उनको पता था आज तो पढ़ा हुआ नहीं है, आगे जाकर के पढ़ेंगे तो समझेंगे, ये इस क्षेत्र में काम करेंगे और इनके आज नहीं तो कल इनके समझ में आएगी और बाबा साहब की बातें हम सब लोगों को समझ में आने लगी। सर, इसका क्या कारण है कि बाबा साहब ने उसमें उतना संघर्ष किया, उसके बाद भी आज भी देखेंगे तो दलित जहां थे वहीं के वहीं हैं। अगर कुछ लोगों को छोड़ दे, कुछ ने आज बहुत ऊंची पोस्ट पे चले गए हैं, लेकिन बाबा साहब ने भी ये कहा था कि मेरा उद्देश्य ये है कि जो मेरे समाज का दबा कुचला वर्ग है, जो नीचे से तो अंतिम व्यक्ति है, उस तक ज्ञान या शिक्षा जानी चाहिए। इसका क्या कारण है कि सर इतने साल गुजर जाने के बाद भी जो नीचे वाला इंसान है उस तक एजुकेशन या जो भी है वो नहीं पहुंच पा रही है? सर देखिए, इसके अंदर जो बाबा साहब ने एक चीज कही थी कि देश का संविधान सभी के लिए है और इस देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, सभी जाति धर्म मजहब के लोगों का उद्धार हो जाएगा। इसमें न तो बेरोजगारी रहेगी, न भूखमरी रहेगी, मतलब सब संपन्न हो जाएंगे। लेकिन इस देश में जितनी भी सरकारें आज तक बनी हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बनी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बनी है, इन्होंने संविधान के आधार पर काम नहीं किया और उन्हें जाति के आधार पर काम किया, एक वर्ग विशेष के लोगों को ध्यान में रखकर काम किया। इस कारण से शूद्र समाज के लोग आज भी दुखी हैं, पीड़ित है। इस देश के अंदर 15% जो पूंजीपति लोग हैं वही लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस देश के अंदर जो सरकारें बनी हैं वो उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाने का कार्य करती हैं। लेकिन बाबा साहब के जो बताए हुए मार्ग पर चलने का अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने काम किया है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। आज तो सभी जय भीम करने लग गए। पहले एक समय हम जब बहुजन समाज पार्टी से जुड़े थे तो हम जय भीम करते तो लोग ऑटोमेटिक समझ जाते कि बहुजन समाज पार्टी का कार्य करता है। आज तो इन बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को पता चल गया कि अंबेडकर की फोटो लेकर के हम घर घर नहीं पहुंचेंगे, हम जय भीम नहीं करेंगे तो हमें ये शूद्र समाज का, दलित समाज का वोट हम लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा की अगर कोई पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। बाबा साहब की विचारधारा की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ही है, क्योंकि आपको पता होगा कल 6 दिसंबर को श्रद्धा सुमन के अर्पित करेंगे सभी पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, कहीं जिला मुख्यालय पर है, कहीं विधानसभा मुख्यालय पर है, कहीं स्टेट मुख्यालय पर है। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में पूरे देश के लोग कल सुबह 11 बजे एक साथ में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और बाबा साहब को याद करने का काम करेंगे। और आज अपन देखते हैं बीजेपी भी बहुत कहती है कि हम बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का करते हैं। कल क्या कार्यक्रम, कोई कार्यक्रम जयंती पर और पुण्यतिथि पर उनका कोई कार्यक्रम नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी है उसको देख लीजिए, वो कहती है हमने बाबा साहब को आगे बढ़ाया, वह किया, झूठा प्रचार करने का काम करती है। लेकिन उनका भी कार्यक्रम देख लीजिए, उनके कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं। जब 2 अक्टूबर होती है तो वो बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं,
होर्डिंगें लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब की पुण्यतिथि है, जयंती है, न तो कोई होर्डिंग लगता है, न वो किसी तरह का कोई कार्यक्रम करते हैं। वो लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, और उसमें भी हमारे जो पालतू किस्म के जो लोग हैं, जो उनके दलाली करने का करते हैं, ऐसे लोग वहां पर कार्यक्रम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों को जो झूठा प्रचार करने का काम करते हैं, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाए, बाबा साहब को के लिए याद के अंदर कल का कार्यक्रम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनकी चलती नहीं है, उनकी वहां पर चलती नहीं है। तो वो बाबा साहब को याद करने का याद भी नहीं करेंगे। उनको याद कब आएगी? चुनाव वाले दिन याद आएगी, उस समय उनको बाबा साहब की बहुत याद आएगी। तो इतना ही मैं आप कहना चाहूंगा। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ थे बसपा के प्रदेश सचिव धर्म सिंह जी तारान। उन्होंने बताया कि जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल करती हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के विचारों पर चलती है तथा जो दबा कुचला और वंचित वर्ग है